नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। उत्तम मार्दव धर्म की 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कितने घंटे हो गए? 2-3 घंटे हो गए होंगे। और बैठे बैठे आपके अंदर मार्दव धर्म प्रकट हो रहा है। आप लोग झुके से जा रहे हैं। थोड़े से आप अपनी कमर को सीधा कर लें। अब झुकने की तो बात है ही आज कि जो जितना झुकता चला जाता है वह उतना ही भीतर से भरता चला जाता है। आज कौन सा धर्म है? मार दो। आज वास्तव में मार दो धर्म है। मार दो भी धर्म होता है क्या? कहते हैं हाँ। जिसने मान को मार दो, जिसने मान को मार दो, उसी के मार दो धर्म प्रकट होता है। मान का ये पर्वत ऐसा चढ़ा रहता है। इस पर्वत को अगर नष्ट करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं मार्दव रूपी वज्र के द्वारा ही वह चूर चूर हो सकता है। मान मनुष्य की खुराक है। अरे ये खुराक मिलती रहे और भोजन नहीं भी मिले तो भी तरोताजा बना रहता है। गुलाबी छाई रहती है, चारों ओर से लोग माला पहनाते रहें, गुण गाते रहें, प्रशंसा करते रहें, और भोजन पानी नहीं भी मिले तो अभी कुछ नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी तो यही चलने दो।
अभी तो लोग माला लिए खड़े हुए हैं, अभी भोजन पानी की बात मत कर। एक उपास क्या, लंबे लंबे 10-10 भी उपास हो जाएं, कोई बात की बात नहीं, लेकिन मान सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान न चाहूं किंतु अपमान भी सहा नहीं जाता। मान नहीं चाहते लेकिन अपमान को तो वो सहन नहीं करते। और कुछ लोग अपमान को सहन करते आए हैं, किसके लिए? मान के लिए। भली अपमान हो जाए लेकिन आगे जाकर के मेरी अच्छी तरह से आओ भगत हो जाए। ऐसे भी लोग होते हैं। एक मान होता है और एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है, एक निरभिमान होता है। ये मान शब्द में अनेक प्रकार की उपसर्ग आदि जोड़ देते हैं तो बहुत ही वह अपना अलग अलग रूप दिखाने लगता है। फिर उपसर्ग जुड़ जाए मान में तो प्रमाण बन जाता है। अभी उपसर्ग जुड़ जाए तो अभिमान हो जाता है, और निरुपसर्ग जोड़ दिया निरभिमान हो जाता है। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मनुष्य बच्चा भी है और वह छोटा है, गोद में है, लेकिन वह भी मान सम्मान चाहता है। अभी किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? ना कभी कुछ पढ़ने गया, कहीं कुछ भी नहीं, फिर भी गोद में है। और थोड़ा सा अगर उसका तिरस्कार कर दिया, अब दूध पीने वाला नहीं है। मान सम्मान उसको चाहिए। यानी अनादिकाल के संस्कार अंदर बैठे हुए हैं। इन संस्कारों को कैसे नष्ट करें? तुम्हारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा प्रकट करो। और जैसे ही इस जीव के अंदर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है, उसका अभिमान जो पत्थर जैसा था, क्योंकि पत्थर को आप कितना भी तपा दो वह झुकने वाला नहीं है। चटक जाए, टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूर चूर हो जाए, लेकिन झुकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मिथ्यात्व रूपी पर्वत पत्थर अंदर से गायब हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और सच्चे देव शास्त्र को वह झुकता चला जाता है। यहीं से मोक्ष का द्वार प्रारंभ होता है। विनयो मोक्षद्वारो, विनय जो है मोक्ष का द्वार है। वो विनय करने में आपका क्या लग रहा है, क्या जा रहा है? उपवास आदि करने में तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन झुकने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। उपवास आदि तो ये बाह्य तप कहे गए, लेकिन विनय के लिए अंतरंग तप कहा गया है। और अंतरंग तप ऐसा तप होता है कि भीतर बैठे हुए जो बड़े बड़ी कसाएं होती हैं, उन कसाओं को बिल्कुल ऐसा झुका देता है। अभिमान के साथ बैठा हुआ है, मैं ही सब कुछ हूँ, बस अहंकार की ये होती है। ये ऐसी कार है जो सीधी बिना ब्रेक की
और नरकों में ले जाती है। कैसी कार है? बेकार है। उस बेकार को भी लोग उसका उपयोग कर लेते हैं और अहंकार में मान करणते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। मान करणते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये तीन जो दिखाने वाले हैं, रावण के अंदर ऐसा मान कि वह किसी की सुन नहीं रहा है। इसलिए कहा कि क्रोधी अंधा होता है और मानी बहरा होता है। वह सुनता नहीं। इतना समझाने के बाद रानियों ने भी समझाया, भाइयों ने भी समझाया, इस प्रकार से कुल के ऊपर कलंक मत लगाओ, और नहीं तो हमारे कुल का क्या होगा सुना नहीं, झुकूंगा नहीं, बाद में भली में दे दूंगा, प्राण नहीं। विश्वास तो है कि मैं जीत जाऊंगा, और जीत जाऊंगा तो हाँ अब ले जाओ, लेकिन पहले मैं नहीं दे सकता। ये भी अहंकार है कि मैं जीतूंगा ही, मैं हारने वाला नहीं, लेकिन अभी तो मैं नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो फिर हार हो जाएगी। उस हार को स्वीकार मुझे नहीं करना, और पूरे के पूरे वंश का क्या हो गया आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से कौरव भी देख लो, इतनी सी भी जगह में देने वाला नहीं। आओ युद्ध में आओ। क्या हुआ? और कंस तो प्रसिद्ध ही है, लोग भी उसका, इन लोगों का उपयोग कर लेते हैं, नामों का उपयोग कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भीतर बैठा हुआ ईमान है। ईमान हमें झुकने नहीं देता। आज अनेक प्रकार के जो मतों की उत्पत्ति हो रही है, शास्त्रों में वर्णन आया है, मान कसाय के कारण से। वह कहता है कि मेरा यहाँ तिरस्कार हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं अपना दूसरा तैयार करूंगा, दूसरा बनाऊंगा, दूसरा ही चलाएगा। जितने भी इस प्रकार के मतांतर बनते हैं, मान के कारण से बनते चले जाते हैं। इसलिए इस मान को तिलांजलि देना है तो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति जितना नम्र हो सके होते चले जाओ। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो जितना झुकता चला जाता है, वह उतने ही गुणों से भरता चला जाता है। पाप कर्म की निजरा उसकी होती चली जाती है और पुण्य से भर जाता है। आप लोगों को उदाहरण सुनाया था, सामने सामने कुआं है, इस कुएं में धीरे धीरे बाल्टी जाती है और बाल्टी जाकर के पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, और खड़ी हो गई तो पानी भरता है क्या? क्यों नहीं भर रहा है पानी? है? हाँ, वह पानी भी कहता है कि हे पानी, मानी बाल्टी, थोड़ी तू भी पानी पानी हो जा।
और मेरे लिए एक बार तो धोख दे, अपने माथे को पैरों के बल तो खड़ी है, जब तक अपना माथा नहीं झुकाएगी मैं तेरे अंदर आने वाला नहीं। और जैसे ही वह नमोस्तु कर देती है, किसको? पानी को, और पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता और लबालब भर जाती है और वजनदार हो जाती है, वजनदारी आ जाती है। जो भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में झुकता है उसकी वजनदारी बढ़ती चली जाती है। ऊपर ही उठने का वह काम होता है, फिर उसका उच्च गोत्र का बंद सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति झुकने से होता है। इतना बड़ा फायदा हो रहा है फिर भी आप झुक नहीं पाते। महाराज कमर में दर्द है। आपने आदत ऐसी बना ली है, अगर शुरुआत से ही आप गवासन से कर रहे होते, अलग अलग प्रकार नमस्कार के तरीके लोगों के होते हैं। कुछ लोग तो बस देव शास्त्र गुरु जैसे दिख गए और मान लो खड़े हैं तो हाथ नहीं जोड़ते। अब कौन जोड़े? थोड़ा सिर झुका दो, बस सिर तो झुका देते हैं, एक अंग नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर नहीं झुकाते लेकिन हाथ जोड़ लेते हैं, उनके 2 अंगों से नमस्कार हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े खड़े हाथ भी जोड़ लेते हैं लेकिन बैठ करके नमस्कार उनका नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं और घुटने टेक दिए और सिर ऊपर की ओर हो जाता है, 4 अंगों से कर लेते हैं। कुछ लोग हाथ भी जोड़ लेते हैं, घुटने भी टेक देते हैं और सिर भी झुकाते हैं। वो पंचांग नमस्कार कहलाता है। और अगर गवासन से हो जाए तो उसमें साष्टांग सभी अंग झुकते चले जाते हैं। ऐसे ही नमस्कार करने के लिए कहा है, ये बहुत बड़ा तप है, वो बहुत बड़ा तपस्वी है, अंतरंग तप करने वाला है, जो देव शास्त्र गुरु की विनय करने वाला। लेकिन इस विनय में धीरे धीरे कमी आती चली जा रही है। लोगों के लिए कुर्सी चाहिए और वो क्या कहलाता है, बैठे का आधा स्टूल, हाफ है, मुड्डा चाहिए। धीरे धीरे आप लोग इस प्रकार से बढ़ते चले जाए। कहते नहीं भैया, जितना भी हो, पहले कुर्सियां नहीं चलती थी तो कैसे बैठते थे? आपके लिए सुविधाएं देते चले जाते हैं और आप उसके आदी बन जाते हैं। और आदी बन जाओगे तो फिर आप अपने आवश्यकों का आगे जाके पालन नहीं कर पाओगे। मजबूरी में कोई कर्म उदय में आ गया वो बात अलग है, लेकिन इसको आदत में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण विनय हमारी उसमें नहीं हो पाती है। एक कथा आती है शास्त्रों में, 4 प्रकार के उसमें दृष्टांत दिए गए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ के 4 उदाहरण दिए गए हैं। उसमें मान का उदाहरण दिया गया कि एक राजपुत्र था और वह माता पिता की विनय नहीं करता था, उद्दंडी था। एक दिन पिताजी ने कुछ समझाया लेकिन उसने समझा नहीं और पिताजी को अपशब्द कहता हुआ वहां से महल से बाहर तेजी से निकल गया। गुस्से में क्रोध भी है और मान भी है, और जैसे ही आगे बढ़ता है वह तेजी से और सामने एक पत्थर से
टकरा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब मर करके वह क्या बना होगा? बताओ, आप लोग बता नहीं सकते क्या बना होगा। हैं? नीच गोत्र का तो बंद किया होगा, क्योंकि जो अपने माता पिता की विनय नहीं कर रहा है, गुरुओं की विनय नहीं कर रहा है, वो तो कह रहे हैं आप विचार नहीं सकते, ऐसी पर्याय में उत्पन्न हो गया। वह मर करके सूकर बना, यानी नीच गोत्र में भी इतनी निंद पर्याय प्राप्त करा दी। ये क्या है? जब माता पिता की अभिनय करने से ऐसा हो सकता है, फिर जो देव शास्त्र की अभिनय करता है उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते। इसलिए इनकी अभिनय नहीं, इनकी निंदा नहीं, लेकिन मान में आकर के लोग अपने आप को इतना ऊंचा समझ लेते हैं, हम हैं तो कोई है ही नहीं। अहम करोति थी अहंकारा, मैं करता हूं, जो यह भाव है कि मैं ही सब कुछ हूं, यह अहंकार है। अथवा मैं भी कुछ हूं, ये भी अहंकार है। आई एम ऑल्सो समथिंग, ये अंदर से भाव रहता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं थोड़ा सा विचार करो। आप लोग पूजा पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, उस पूजा पाठ में क्या चलता है? बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूखन भाव बिकाया, रूखन बिकाया भाग्य बसते, देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतब जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा, कर विनय बहु बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ज्ञान का उदय पाकर के क्या करना चाहिए? तो बड़े जनों की विनय करना चाहिए। लेकिन इस कलिकाल में ये विनय कहाँ भाग गई है? आप बता सकते। आपको बताया था कि गुरुदेव हमारे जब पढ़ते थे उस समय वह सरस्वती की विनय कैसे करते थे? तो सिर पे रख के, फिर धीरे धीरे ह्रास होता गया तो सरस्वती सिर से नीचे आई, तो फिर हम लोगों के समय में हृदय में ऐसे लग करके ले जाते थे ऐसे करके, फिर लेकिन धीरे धीरे वो खिसक के बाजू में आ गई, फिर धीरे धीरे पीठ पर अब बस्ता आ गया, मतलब अब बोझ बन गई। और धीरे धीरे ऊपर से खिसकते खिसकते बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे उसको पृष्ठभाग पर लटकाए रहते हैं जो पढ़ाई के। अब उनकी दशा क्या होगी आप विचार कर सकते हैं। कैसा कर्म बनता है ये आप जान सकते हैं। लेकिन ये आज वर्तमान में इस प्रकार की कोई विनय संबंधी शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये क्या होगा? इससे भारत का उत्थान होगा कि पतन होगा आप सब जान सकते हैं। इसलिए विनय बहुत आवश्यक है। विनय मुख्य गुण है, यहीं से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसलिए आचार्य ने खाई को लिखा है कि बण तूफा में बड़ तूफा में शीर्षासन लगाता बेंत झुकता। बड़ तूफा में शीर्षासन लगाता बेंत झुकता। दो वृक्ष खड़े हुए हैं नदी के किनारे।
एक बट का वृक्ष है और एक बेंत का वृक्ष खड़ा हुआ है। बट का वृक्ष विशाल है, उस पर फल लगे हुए हैं, घनी छाया है, पक्षी आकर के बैठते हैं, पथिक जो है वह वहां पर आराम करते हैं। लेकिन बेंत के पास बेंत किसके काम में आता है? कोई उसकी छाया नहीं, दुबला पतला रहता है। तो आपस में एक बार चर्चा हो गई और कहा बट वृक्ष ने कि बेंत भाई मुझे देखो, मैं कितना विशाल हूं, मेरी छाया में पथिक आते हैं, विश्राम करते हैं, पक्षीगण आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, मीठे मीठे फल भी मैं प्रदान करता हूं, और मेरे नीचे बैठकर आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। एक तुम हो तो कोई काम के नहीं, ना छाया है ना कुछ है, और दूसरों की पिटाई में काम आते हैं। बेंत भैया ने कहा ये बट भाई आप कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन समय बताएगा। और हुआ यूं, भारी वर्षा हुई, ऊपर से पानी ऐसा तेजी से बह करके आया और तूफान भी साथ में आया। और जब तूफान आया और पानी आया तो बट का वृक्ष तो जैसे ही तूफान आता नीचे झुक जाता, तूफान गया खड़ा हो जाता। बार बार ऐसा होता, लेकिन बट वृक्ष बिल्कुल जैसा है वैसा ही खड़ा हुआ है। नीचे से मिट्टी उसकी गलती चली जा रही है, और नदी के किनारे का वृक्ष जो होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता। और हुआ यूं कि बट वृक्ष धराशाही हो गया और सिर के बल वह नदी में गिर गया। और बट वृक्ष क्यों कहते हो? खड़ा। हाँ, बेंत का जो है वह खड़ा रहा। कौन से गुण के कारण से? मार्दव धर्म को उसने अपना लिया, और बट वृक्ष ने मार्दव धर्म को अपनाया नहीं, और अहंकार की ही वह उसके अंदर हवा भरी थी, और वह क्या हो गया? धराशायी। अहंकार की भी हवा होती है, और जब अहंकार की हवा किसी में भर जाती है तो देख लो दशा क्या होती है। फुटबॉल में अहंकार की हवा भर जाती है तो क्या होती है? इधर से ठोकर उधर से ठोकर। गाड़ियों के जो ट्यूब होते हैं उनमें हवा भर जाती है तो देख लो क्या होता है। भारी भारी बोझ को उनको सहन करना पड़ता है। और भी कहते हैं भरो भरो भरो, इतनी भर जाती है कि कई बार ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो फट जाता है। भैया ऐसी अहंकार की हवा हमारे अंदर ना भरे कि जीवन ही फट जाए, जीवन ही चिथड़े चिथड़े हो जाए। इससे हमें बचना है, और जितना हो सके कर बहु विनय बड़े जन की ज्ञान का पावे मुदा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाए बड़ों की विनय बढ़ना चाहिए, बड़ों के प्रति विनय होना चाहिए,
वृक्ष आदि भी कितने फल उनके अंदर लग जाते हैं, लद जाते हैं, जितने भी लदते हैं वह झुकते चले जाते हैं। नहीं तो कोई जीवन का भरोसा नहीं। कौन कौन सी जातियों में हमारा जन्म नहीं हुआ। बस जो निगोद माहिते आया, वहां से निगोद से निकल करके एक इंद्री आदि में और भाजी के भाव में बिके हैं, कितनी बार बिके हैं। भाजी, पाला भाजी आदि आदि उसमें है ना, भाव बिकाया है। रूखन, दमरी रूखन भाग बिकाया। दमरी का अर्थ होता है, पहले दमरी चलती थी बहुत, 1 पैसे आदि जो है ना बहुत कम कहलाता है। रूखन यानी वनस्पति के भाव, यानी भाजी भाव के रूप में भाजी आदि की कीमत आज वर्तमान में कीमत बहुत बढ़ गई है। ये अलग है, क्योंकि कली काल में जो है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जिसकी कीमत होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसी स्थिति होती है। तो दमरी आदि के भाव में बिक गए, कितनी बार बिके हैं, कितनी बार निंद निंद योनियों में जन्म हुआ है, कितनी बार गधा बने होंगे, कितनी बार सूकर बने होंगे, कितनी बार सर्प आदि में। आपने सबने मारीची की तो कथा सबने सुनी है कि भगवान के समूसरण में जाकर के वह भी मान के पर्वत पर ऐसा चढ़ गया और समूसरण छोड़ करके एक अपना ही, अब मैं भी क्यों कम थोड़ी हूँ, जब मुझे भविष्य का तीर्थंकर होना है तो अब इसमें समूसरण में क्यों बैठूं। और उसने अपने मत चला दिए। और कितनी बार अकौआ, कितनी बार केला, गिनती नहीं है। कितनी बार घोड़े की पर्याय, गधी की पर्याय, अनेक। आप उस पुराण को पढ़ लीजिए, उनके पूर्वों को कि मान के पर्वत पर चढ़ने से ये दशा हो जाती है। कितनी बार स्त्री पर्याय, वेश्याओं की पर्याय, और भी कितनी बार अकाल मरण, एक कूड़ा कोड़ी सागर के काल में कितनी बार ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। थोड़ी सी चूक बड़ी बड़ी घटनाएं घटवा देती है, ऐसी। इसलिए भगवान यहाँ पर कहा जा रहा है, अपने आप को मृदु बनाओ, कोमल बनाओ, जितना हो सके बनाते चले जाओ, इतने कोमल हो जाओ। कितने कोमल, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। चलते समय भी अपनी दृष्टि ऐसी बना लो, इन पैरों से किसी को कष्ट ना हो, मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो। जैसे एक पिच्छी होती है, मार दो धर्म, एक खाई को है, मार दो धर्म मयूर पंख सा मृदु, मक्खन बनो। मार दो धर्म कैसा है, मृदु, मयूर पंख सा मृदु, मक्खन बनो। जैसे मयूर के पंख मृदु होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के ऊपर भी अगर इनको लगा देते हैं तो भी उनको घात नहीं पहुंचता। ये आंख आदि में ये पंख अगर डल जाएं तो भी आंख में किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे मृदु होते, ऐसे मक्खन कितना मृदु होता है, ऐसे ही मृदुता अंदर से होना चाहिए। आज मृदु यानी कोमल बनने का है, क्योंकि मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। कोमल क्या है ये, कोमल यानी मार्दव धर्म, सुधा अनूप, सुधा माने अमृत, अनुपम अमृत है ये मार्दव धर्म, और मान महाविश्व रूप है ऐसा। इसलिए किसी प्रकार का कोई अहंकार ना करो, ना तो जाति का अहंकार करो, ना कुल का अहंकार करो, ना ज्ञान का अहंकार करो, ना रूप का अहंकार करो,
न धन का अहंकार करो, न ऐश्वर्य का अहंकार करो, बल का अहंकार, क्योंकि बड़े बड़े बलशाली इस पृथ्वी पर हो गए हैं। और इस बल के बारे में कहा गया है कि किसके पास कितना बल होता है, ऐसा कहा गया है। और उस बल के बारे में बारह जो मनुष्य होते हैं, उन 12 मनुष्यों का बल एक बैल में होता है। एक बैल में 12 मनुष्यों का बल होता है। अब अपने बल की आप क्या पहचान कर रहे हो? बैल से बलशाली हो क्या? नहीं। अगर बैल भी वह मद कर ले तो 12 बैलों का बल एक घोड़े में होता है, और 12 घोड़ों का बल एक भैंसे के अंदर होता है, और 100 भैंसों का बल एक हाथी में होता है। 100 हाथियों का बल एक सिंह में होता है, और 100 सिंहों का बल एक बलभद्र में होता है। बलभद्र। और 100 बलभद्रों का बल एक नारायण में होता है। 100 नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में होता है, और 100 चक्रवर्तियों का बल, अथवा सीधे सीधे तीर्थंकर नहीं लगाएं, क्योंकि और बढ़ाते चले जाओ फिर देव हैं, अथवा भोग भूमि के जीव हैं, देव हैं, उनको लेते चले जाओ फिर ऊपर वाले देव हैं। इन सबके बल एक तरफ, और जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकर, उन सब का बल मिला लो, और एक जो तीर्थंकर की छोटी सी कनिष्ठा होती है ना, उसमें भी उनके अनंत बल होते हैं। मतलब सब मिलकर के उनकी एक छोटी सी उंगली को कोई टेढ़ी नहीं कर सकता, तो फिर बल का अहंकार क्यों करना? इसी प्रकार से ज्ञान का अहंकार क्यों? जब देखते हैं कि वर्तमान में कितना द्वादशांग है, और आज वर्तमान में थोड़ा सा मति और सुत है, इससे भी बढ़कर के भी अवधि ज्ञान, मनय परिज्ञान और केवल ज्ञान है, तो फिर ज्ञान मत क्यों? लेकिन हो जाता है। इसलिए आचार्य ने हाई को बनाया कि प्रायः अपर दीन, प्रायः अपर, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो कैसे रहते हैं? दीन। प्रायः अपर दीन, पढ़े मानी, पे बिरले ज्ञानी। बहुत बड़ा अध्यात्म आचार्य भगवंत ने कि देखो, जो अपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो उनके अंदर दीनता, हम कुछ नहीं आता, दीन रहते, और पढ़ जाते हैं, पढ़े मानी हो जाते हैं, पे बिरले ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी कभी दीनता नहीं दिखाते और ना ही मान करते हैं, कभी दीनहीन नहीं होते, और अपन को जो मिला है उस पर मान नहीं करते, क्योंकि वह ऊपर वालों की ओर ही उनकी दृष्टि रहती है, और ये सब चीजें उनकी दृष्टि में रहती। इस प्रकार से मान नहीं करना, ना धन का मान करना, क्योंकि सोने की लंका तो प्रसिद्ध है, सोने की लंका प्रसिद्ध है, लेकिन क्या हो गई सोने की लंका? इसलिए धन को पाकर के भी मान नहीं करना, क्योंकि ये मान मद बढ़ा देता है, और जब मद बढ़ जाता है तो फिर धर्म का दम निकल जाता है। इसलिए जितना हो सके विनम्र बनना है, नम्र बनना है। हाथी जैसा अभिमान हमें नहीं करना है, क्योंकि हाथी के अंदर अभिमान रहता है। इसका अर्थ है उसने पूर्व भाव में अभिमान किया होगा, लेकिन अभिमान के साथ उसने कुछ अच्छा किया होगा,
तभी हाथी की पर्याय मिली। अच्छा तो किया तो अच्छा का फल, हाथी पर्याय, प्रशस्त पर्याय है त्रियंचों में, मांगलिक है, लेकिन मान के कारण से नाक तो धरती में ही रगड़ती रहती है, झुकी रहती है, इसलिए जो झुकते नहीं उनकी दशा ऐसी हो जाती है। इसलिए मान के कारण से हाथी तो अपने ऊपर सिर पर धूल डाल लेता है, लेकिन चींटी जो होती है वह शक्कर लेकर के चढ़ जाती है। चींटी ले शक्कर चढ़ी, हाथी के सिर धूल है। चींटी ले शक्कर चढ़ी, हाथी के सिर धूल हो जाती है, उसके यहाँ तो धूल मिलती है, लेकिन ये शक्कर लेकर के हल्की रहती है और वह चढ़ती चली जाती है और बड़े बड़े काम कर लेती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को झुकाते चले जाओ, उसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं, लेकिन सबके सामने नहीं झुकना, इसको भी अच्छी तरह से। नहीं तो अब महाराज ने कहा था तो झुकना है तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ गए आप जैसे भी गए वैसे ही कहीं भी झुकने लगो। रास्ते में कोई भी पत्थर मिला तो उसको, दुकान है तो वहाँ भी झुक गए, मकान है तो वहाँ भी झुक गए, ऐसे नहीं, ये विवेक के साथ ही अपन को करना है। यहाँ पर जो योग्य गुण वाले हैं, जो रत्नत्रयधारी गुणवान हैं, ऐसे की बनाए, यानी 4 प्रकार की बनाई बताई है। सम्यक की बनाए, सम्यक ज्ञान की बनाए, सम्यक चारित्र की बनाए और सम्यक तप की बनाए, और इन चारों को धारण करने वाले उन व्यक्तियों की बनाए, यानी सम्यक तुवी की बनाए, सम्यक ज्ञानी की बनाए, सम्यक चारित्री की बनाए और सम्यक तप की, तपस्वी की बनाए। इस प्रकार से ये विनय गुण बहुत ही महान है, इसलिए शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। और जो भी कार्य करें धर्म के अनुष्ठान सब विनय के साथ करें। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग आज इस विनय गुण को धारण करते हुए अपनी बुद्धि बल आदि सबका विकास कर सकते हैं। अहंकार ना करके आप लोग मार्दव धर्म की ओर बढ़े, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। अब